क्या आप अक्सर ये महसूस करते हैं कि आप किसी अजीम मकसद के लिए मुंतखब कर लिए गए हैं? क्या आप उस मकसद को पहचानने की तड़प रखते हैं? क्या आप अपने ईमान से मजबूत ताल्लुक को महसूस कर रहे हैं? और क्या आप अपनी रूहानी सफर की इब्तिदा कर चुके हैं? अगर ऐसा है तो आप उन ताकतवर लोगों में से एक हो सकते हैं जो दुनिया की मुश्किलात और तवज्जो हटाने वाली चीजों के बावजूद अपनी मुनफरिद रूहानी राह को पहचानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज इस वीडियो में हम 7 वाज़ेह निशानियों के बारे में बात करेंगे जो इस बात की निशानदही करती हैं कि आपके पास एक गैर मामूली रूहानी तोहफा है। ये निशानियां महज इत्तिफाकात नहीं हैं, बल्कि आपकी जिंदगी में अपने मकसद को पहचानने के लिए बहुत अहम है। जब आप उन्हें सुनेंगे तो यकीनन अपने तजुर्बात पर गौर करते हुए अपने गैर मामूली सफर को पहचान जाएंगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए वही बेहतरीन है। तैयार रहिए, क्योंकि इन निशानियों को समझना आपके लिए और आपके अतराफ के लोगों के लिए सब कुछ बदल सकता है। आइए आज इस रात से पर्दा उठाते हैं कि आप अपने रूहानी सफर में कहां खड़े हैं और क्या आप भी उन खुश नसीबों में से हैं जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया है। नंबर 1, क्या आप अल्लाह से वफादार हैं और अल्लाह की मौजूदगी का एहसास आपको हर वक्त रहता है? अगर ऐसा है तो यह पॉइंट आपके लिए है। वफादार रूह हमेशा अल्लाह की खुशनुदी और कुर्बत की तलब में रहती है, और यह वफादारी आपको गुनाह में गिरने से भी महफूज रखती है। जानते हैं अल्लाह से वफादारी क्या होती है और वो कैसे अल्लाह की मौजूदगी का एहसास दिलाती रहती है, और कैसे आपके ताल्लुक को अल्लाह के साथ मजबूत करके जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाती है। इन तमाम सवालों के जवाब इस छोटी सी हदीस से समझते हैं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब अमाल वो हैं जो मुस्तकिल किए जाएं, चाहे वो थोड़े ही क्यों ना हों। इबादत में इस्तिकामत अल्लाह के चुने हुए लोगों में से होने की एक अहम अलामत है, और यही अल्लाह के साथ वफादारी है कि हम जो भी इबादत करें, नमाज, रोजा या अल्लाह का जिक्र, तो वो मुस्तकिल होने चाहिए और हर काम से अहम यानी सर फहरस्त होने चाहिए। हम थोड़ी ही इबादत करें लेकिन खुलूस के साथ और मुस्तकिल करें तो इसका बेहद अजर है। ये दिल को पाक करने के साथ साथ अल्लाह से ताल्लुक को भी मजबूत करती है और आजमाइशों के खिलाफ एक ढाल के तौर पर काम करती है, जिससे आप अपने ईमान में मुस्तकिल रहते हैं। आप इबादत में सुकून पाते हैं, ये जानते हुए कि हर नमाज, हर तिलावत और हर लम्हा जिक्र आपको अल्लाह की रहमत और रहनुमाई के करीब तर लाती है। अल्लाह के चुने हुए लोगों के लिए इबादत सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक जिंदगी भर का सफर है जो उन्हें रूहानी तौर पर मुस्तकिल तौर पर बुलंद करती है। यही असल जिंदगी गुजारने का तरीका है जो रूहानी जिंदगी की बुनियाद है। नंबर 2, एक मोमिन की जिंदगी में एहसान का तस्वुर मरकजी किरदार अदा करता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा रहम दिल और सखी थे, हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे, और उन्होंने अपने मानने वालों को भी ऐसा करने की तरगीब दी। उन्होंने फरमाया, लोगों में सबसे बेहतर वो हैं जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हैं। लिहाजा जो लोग चुने जाते हैं वो दूसरों की मदद करने की गहरी मोहब्बत अपने अंदर रखते हैं। ये दूसरों की मदद करने की फितरी ख्वाहिश अक्सर हमदर्दी और मेहरबानी से पैदा होती है, जो अल्लाह से जुड़े दिल वालों में नजर आती है। चाहे ये सदका देना हो, मशवरा देना हो या किसी मुश्किल लम्हे में किसी के साथ होना हो, आप फितरी तौर पर दूसरों के लिए सुकून और हिमायत का जरिया बनने की कोशिश करते हैं। ये बेलौस खिदमत आपके रूहानी ताल्लुक की अक्कासी करती है, क्योंकि ये आपकी ख्वाहिश को जाहिर करती है कि आप इस्लाम की तालीमात को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना चाहते हैं। आप दूसरों की मदद करके खुश होते हैं। इस बात की पहचान दुनियावी इनामात से नहीं चलती, बल्कि अल्लाह को खुश करने और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल पर अमल करने की मुखलिसाना नीयत से चलती है। आप तस्लीम करते हैं कि दूसरों की खिदमत इबादत की एक शक्ल है और आप अल्लाह के इनाम के सिवा कोई मुआवजा नहीं चाहते। ये नीयत का खालिस होना इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है। जैसा कि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, और वो खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत के बावजूद मिस्कीन, यतीम और कैदी को। कहते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खिलाते हैं, हम तुमसे न बदला चाहते हैं न शुक्रिया। नंबर 3, आजमाइशें अल्लाह की तरफ से इम्तिहान समझी जाती हैं।
اور وہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے اہم ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے اور ان پر اپنا فضل فرماتا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ سخت آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر نیک لوگوں پر، اور پھر ان لوگوں پر جو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خود کو بہت سی آزمائشوں اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے پاتے ہیں تو یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ کے منتخب لوگوں میں سے ہیں، اور ان آزمائشوں کے ذریعے اللہ آپ کو ایک بڑے مقصد کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یہ آزمائشیں سزائیں نہیں ہیں بلکہ روحانی ترقی کے مواقع ہیں۔ یہ آپ کے دل کو پاک کرنے، آپ کے صبر کو مضبوط کرنے اور اللہ پر آپ کے انحصار کو بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ہر چیلنج جن کا آپ سامنا کرتے ہیں، چاہے وہ مالی مشکلات ہوں، ذاتی نقصان ہو یا صحت کا مسئلہ، آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اور دعا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ان امتحانات کے ذریعے آپ کا ایمان صاف ہوتا ہے اور آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ حقیقی طاقت اللہ کی حکمت اور منصوبے پر بھروسہ کرنے میں ہے۔ مشکلات کا سامنا کرنا آپ کو قیمتی سبق سکھاتا ہے۔ آپ میں استقامت، عاجزی اور دوسروں کے لیے زیادہ ہمدردی پیدا ہوتی ہے جو ممکنہ طور پر اسی طرح کی مشکلات سے گزر رہے ہوں۔ بار بار آزمائشوں کا سامنا کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کی صلاحیت کو دیکھتا ہے اور آپ کو کچھ بڑا کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ان امتحانات کے ذریعے وہ آپ کو ایک مضبوط مومن بناتا ہے جو زندگی کی مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے اور پھر بھی ایمان میں ثابت قدم رہتا ہے۔ یہ استقامت آپ کو ایک اعلیٰ روحانی مقصد کے لیے منتخب لوگوں میں سے ایک کے طور پر ممتاز کرتی ہے۔ نمبر 4، مشکلات کے وقت صبر ایک گہری علامت ہے کہ آپ اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب آپ مشکلات کا صبر کے ساتھ سامنا کرتے ہیں تو یہ آپ کے اللہ پر اعتماد اور اس کی حکمت اور وقت پر آپ کے غیر متزلزل ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ مشکلات کا سامنا کرنا کبھی آسان نہیں ہوتا، لیکن جن لوگوں کا روحانی رجحان ہوتا ہے ان کے لیے یہ چیلنجز اللہ کے ساتھ گہرے تعلق کے مواقع بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ صبر اندرونی قوت کو فروغ دیتا ہے۔ آپ اپنے جذبات اور رد عمل کو مینج کرنا سیکھتے ہیں، نا امیدی یا اداسی سے پرہیز کرتے ہیں۔ نفیت کے آگے جھکنے کے بجائے آپ نماز اور ذکر کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے ایمان میں سکون تلاش کرتے ہیں۔ آخرکار مشکلات کے دوران صبر آپ کے اللہ کے منتخب لوگوں میں سے ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ یہ ایک ایسے دل کی عکاسی کرتی ہے جو ایمان میں جڑا ہوا ہے، اللہ کی رحمت اور انصاف پر پورے اعتماد کے ساتھ۔ نمبر 5 ایک بہت ہی خوبصورت صفحہ ہے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کی زندگی کا، اور وہ ہے واضح روحانی بصیرت۔ یہ اندرونی رہنمائی اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو آپ کو بغیر کسی بیرونی اثر کے صحیح اور غلط کو پوری طرح سمجھنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ شعور کی ایک بلند سطح ہے جو آپ کے فیصلوں اور اعمال کی رہنمائی کرتی ہے اور اکثر آپ کو اسلامی اقدار کے مطابق انتخاب کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ بصیرت محض ایک اندرونی احساس نہیں ہے بلکہ آپ کے ایمان اور اللہ کی رہنمائی پر انحصار کا ایک گہرا تعلق ہے۔ جب آپ مشکل فیصلوں یا اخلاقی مسائل کا سامنا کرتے ہیں تو آپ کا دل فطری طور پر اس راستے کی طرف مائل ہوتا ہے جو اللہ کو خوش کرتا ہے۔ یہ روحانی وضاحت آپ کو گناہ کے اعمال سے بچنے اور سیدھے راستے پر قائم رہنے میں مدد دیتی ہے، یہاں تک کہ جب آزمائشیں سامنے آئیں۔ ایسا ہے جیسے اللہ نے آپ کے دل میں ایک روشنی رکھی ہو جو آپ کو حکمت اور بصیرت کے ساتھ زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بصیرت اکثر امن یا بے چینی کے ایک مضبوط احساس کے طور پر ظاہر ہوتی ہے جب آپ کچھ اعمال یا صورتحال پر غور کرتے ہیں۔ اگر کچھ اسلامی تعلیمات کے مطابق صحیح محسوس ہوتا ہے تو آپ کو سکون اور اعتماد کا احساس ہوتا ہے۔ دوسری طرف اگر کچھ آپ کے روحانی اصولوں کے خلاف جاتا ہے تو آپ کو اندرونی بے چینی محسوس ہوتی ہے جو آپ کو اپنے انتخاب پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ بلند شعور آپ کو اللہ کی طرف سے ملنے والے لطیف اشاروں کو پہچاننے میں بھی مدد دیتا ہے۔
जैसे आपकी दुआओं के नताइज या आपकी जिंदगी में होने वाले वाकयात जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। आपका रूहानी बसीरत वक्त के साथ साथ अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को इबादत, दुआ और गौर व फिक्र के जरिए गहरा करने के साथ तेज होती जाती है। ये अंदरूनी रहनुमाई एक ताकतवर इशारा है कि आप मुंतखब लोगों में से हैं जो अल्लाह की तरफ से खास तौर पर एक बड़े मकसद को पूरा करने के लिए पसंद किए गए हैं। नंबर 6, अगर आपके अंदर इल्म हासिल करने की शदीद प्यास है, खास तौर पर दीन के इल्म की, तो ये इस बात की अलामत है कि आप मुंतखब लोगों में से हैं, क्योंकि ये सच्चाई और समझ बोझ की तलाश दुनियावी ख्वाहिशात से नहीं बल्कि अल्लाह के करीब होने की गहरी रूहानी ख्वाहिश से पैदा होती है। ये ख्वाहिश की वह किस्म है जो आपको कुरान, हदीस या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा की जिंदगियों के जरिए इस्लामी तालीमात के बारे में मजीद जानने पर मजबूर करती है। ये इल्म की ख्वाहिश महज इल्मी नहीं है, यह आपकी जिंदगी को मुतासिर करती है, आपके ऐमाल और फैसलों को शक्ल देती है। आप जो इल्म हासिल करते हैं वो फख्र या इल्मी बढ़तरी के लिए नहीं बल्कि हिकमत हासिल करने, बेहतर मुसलमान बनने और दूसरों की मदद करने के लिए हासिल करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। जब आपका दिल इल्म की तरफ माइल होता है तो यह अल्लाह के फजल की अलामत है, क्योंकि इल्म के जरिए ही हकीकी ईमान और समझ बूझ हासिल होती है। इल्म की मुस्तकिल तलाश अक्सर आपको आजिजी की तरफ ले जाती है। जितना ज्यादा आप सीखते हैं उतना ही आपको अल्लाह की हिकमत की वुसात और अपनी कम इल्मी का एहसास होता है। ये आपको रूहानी तौर पर बढ़ने और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को गहरा करने की तरगीब देता है। ये इल्म की ख्वाहिश आपको दूसरों के साथ अपने इल्म को बांटने की भी तरगीब देती है। उम्मत में फायदा मंद इल्म फैलाने के फर्ज को पूरा करती है। इस तरह मुंतखब लोग दूसरों के लिए रोशनी के मीनार बन जाते हैं, उन्हें सच्चाई और सीधे रास्ते की तरफ गामजन करते हैं। नंबर 7, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत में बाहिमी इत्तिसाल को यूं बयान किया, मुमिनीन की मिसाल उनकी बाहिमी मोहब्बत, हमदर्दी और हमदिली में एक जिस्म की तरह है। जब उसका एक हिस्सा दर्द महसूस करता है तो पूरा जिस्म दर्द महसूस करता है। यानी अल्लाह के चुने हुए लोग दूसरों की फलाह व बहबूद में मस्बत तौर पर हिस्सा डालने के लिए आगे आगे रहते हैं। उनमें मुआशरती जिम्मेदारी का मजबूत एहसास होता है। चाहे ये आपका वक्त देने, खैराती मकासद के लिए अतियात देने या सिर्फ एक अच्छे हमसाया होने की सूरत में हो, आप मुआशरत में अपना किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो अफराद को मुतासिर करे या वसीतर मुआशरत को। ये मुआशरती नुक्ता नजर उम्मत में इत्तेहाद और हमदर्दी को फरोग देता है। आपको अखलाकी फर्ज महसूस होता है कि जिन लोगों को मदद की जरूरत है, चाहे वो माली मुश्किलात या जज्बाती परेशानी का शिकार हों, उनकी मदद करें। ये इल्तिजाम सिर्फ हमदर्दी से आगे बढ़कर है। ये आपके ईमान और इस्लाम की तालीमात में जड़ पकड़े हुए एक अमली पुकार है। जैसे हम इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं, याद रखें कि इन 7 अलामात को पहचानना आपके ईमान की शुरुआत है। अपने खुसूसी तोहफात को कबूल करें और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक में नुमू पैदा करते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपका और हमारा ये मोहब्बतों भरा सिलसिला चलता रहे। आइए एक खूबसूरत दुआ के साथ इख्तिताम करें। प्यारे अल्लाह पाक हमें कुव्वत दे, हमारे ईमान को मजबूत कर और हमें इस जिंदगी में हमारा मकसद पूरा करने की रहनुमाई फरमा। आमीन। आज की वीडियो से मुतालिक अपनी दुआएं या तजर्बात नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आपकी बसीरतें हमारी सोसाइटी में दूसरों को तहरीक दे सकती हैं। हमारे चैनल का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। अल्लाह आपको बहुत सारी बरकत अता फरमाए। आमीन तुम आमीन।